हमारी लाइफ का हर पार्ट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन टीनेज वाली स्टेज हमारी लाइफ का बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है, जहाँ पर हम अपने बचपन से बड़े होकर लाइफ की एक ऐसी स्टेज पर आ जाते हैं जहाँ पर हम फिजिकली थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन हमारी थिंकिंग उतनी मैच्योर उस स्टेज में नहीं होती। यह लाइफ की ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर हम सही गलत में फर्क नहीं कर पाते, जिस कारण हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। मैच्योरिटी के कमी के कारण कई लोग इस एज में ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसके कारण उन्हें पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। उनके बेवकूफी भरे स्टेप के कारण उन्हें अपनी पूरी लाइफ हमेशा खुद को कोसना पड़ता है और अपनी लाइफ से हमेशा गिल्ट करना पड़ता है। लेकिन कई टीनेजर इस समय का पूरा फायदा उठाते हैं और खुद में अच्छी आदतें विकसित कर खुद को ग्रो करने लग जाते हैं, जिस कारण टीनेज से आगे बढ़ने पर उनकी लाइफ काफी आसान हो जाती है और वह अपने युवा अवस्था में खुद को मजबूत बना लेते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप एक टीनेजर हो तो आपको यह सेंस जरूर होना चाहिए कि एक टीनेजर को कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और कौन सी वो चीजें हैं जिनसे दूर रहना चाहिए। तो यही वो बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप उन खास बातों को ध्यान से सुने और अपने लाइफ में इन चीजों को अमल करना शुरू कर दे। लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, खुद को कंपेयर करना। हर टीनेजर की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है और वह यह है कि खुद की हमेशा तुलना करते रहना। एक टीनेजर अपने हर चीज में खुद की तुलना अपने भाई बहन से, आसपास के लोगों से या अपने दोस्तों से जरूर करता है। वह अपनी हर अच्छी बुरी चीज को अपने दोस्तों से कंपेयर करके खुद को दुखी करता है। कंपेयर करके वो फालतू में खुद को स्ट्रेस देता है और जो भी पॉजिटिविटी उसके पास होती है उसका बेनिफिट नहीं उठा पाता। खुद का कंपैरिजन करके हम खुद को ही नुकसान करते हैं। तुलना करना कभी भी हमें बेटर नहीं बनाता बल्कि हमें और कमजोर बना देता है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस तो कम होता ही है, साथ में हम खुद को हीन भावना रखने लग जाते हैं, जो कि हमारे सेल्फ एस्टीम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। चाहे आप कितने भी बेटर हो या आप नालायक हो, पर खुद का कंपैरिजन न करें। यह आपको आगे बढ़ने के बजाय पीछे ढकेलता है और आप जरूरी काम पर फोकस न रखते हुए फालतू की चीजों में उलझने लग जाते हैं। तो यह वो चीज है जिससे आपको हमेशा बचना चाहिए। नंबर 2, दूसरों के बहकावे में आना। एक टीनेजर इसलिए भी टीनेजर होता है क्योंकि वह इस एज में सही गलत का फैसला नहीं कर पाता। वो क्या सही है और क्या गलत, इन चीजों में क्लियर नहीं हो पाता, जिस कारण इस एज में उसकी लाइफ में बहुत भटकाव होते हैं और आपको आसानी से हर कोई बहका देता है। इस एज में लड़कों को उसके बड़े दोस्त भटका देते हैं और अगर वह दोस्त सही ना हो तो वो आपको गलत रास्ते पर चलना सिखाते हैं। इस एज में लड़कियां अपने दोस्तों या अपने बड़ों की बातों को इतना डीपली मान लेती है कि उन्हें उनकी गलत राय भी सही लगती है। इस एज में आपको आसानी से बहला फुसलाया जाता है। इस एज में व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग की क्षमता बहुत ही कम होती है, जिससे वह दूसरों की बातों में आसानी से आ जाते हैं। अगर इस एज में कोई मेंटर या सही इंसान आपकी लाइफ में आ जाता है तो वह आपको तरक्की की तरफ बढ़ाता है। वही गलत इंसान के बहकाने पर आप गलत चीजें सीख जाते हैं और आपकी जो मंजिल होती है वो बहुत छोटी हो जाती है। इसलिए दूसरों की बातों में न आकर खुद की सुने और लाइफ में खुद के ही डिसीजन ले। नंबर 3, ज्यादा सोचना। इस एज में अधिकतर पर्सन ज्यादा सोचते रहते हैं, यानी वो कुछ भी करे उसके बारे में बहुत अधिक चिंतन करते रहते हैं। चिंतन करना अच्छा है, लेकिन किसी चीज के बारे में हद से ज्यादा सोचने पर वह चिंता में बदल जाती है। अगर किसी चीज के बारे में सही डायरेक्शन में सोचते हैं तो आपके सोचने का फायदा भी है, लेकिन अगर आप किसी चीज के बारे में निगेटिव सोचने लग जाते हैं तो आप कोई निर्णय लेने के बजाय खुद को कमजोर कर देते हैं और आपकी सोचने की क्षमता कम पड़ने लग जाती है। जो भी चीज आपके लिए बहुत जरूरी है उस चीज के बारे में ज्यादा सोचना आपके लिए सही भी है, लेकिन बेकार की चीजों में अपना दिमाग लगाए रखना बिल्कुल आपके लिए सही नहीं होता। ज्यादा सोचना आपके अंदर डर की भावना बढ़ा देता है और आपके अंदर संशय को बढ़ाता है। इसलिए इस एज में जितना हो सकता है उतना कम सोचे और फालतू की चीजों से दूर रहे। नंबर 4, नशे के आदी होना। हम सभी जानते हैं कि नशा करना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नशे के आदी बने रहते हैं। भले ही नशा उनकी जान की आफत क्यों न बना हो, लेकिन वे नशा करना नहीं छोड़ते। एक टीनेजर को अगर नशे की लत एक छोटी सी उम्र में लग जाए तो वह जब तक जीता है तब तक अपनी आधी उम्र गवा देता है। इस एज में दोस्तों की खुशी और दबाव के कारण कई लड़के नशा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अपने दोस्तों में यह जरूर देखें कि कोई आपका दोस्त
नशेड़ी तो नहीं, अगर है तो उससे अपनी दोस्ती तोड़ दे या उससे दूर रहना शुरू कर दे, क्योंकि अगर वो आपका दोस्त बना रहा तो आज नहीं तो कल आप पर संगति का असर जरूर होगा और आप भी नशे की तरफ बढ़ते चले जाओगे। तो इससे बचने का यही तरीका है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखे जो नशा करते हैं। साथ ही हमेशा नशे वाले माहौल से दूर रहे। अगर आपने अभी सावधानी रखनी शुरू कर दी तो आप अपना फ्यूचर बेस्ट कर पाओगे। नंबर 5, इश्कबाजी में फंसना। इश्कबाजी एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर एक इंसान अपना सब कुछ खो देता है। जब मैं छोटा था उन दिनों टीवी में सीरियल देखता था जिसका नाम था सावधान इंडिया। ये सीरियल रियल लाइफ पर बेस होते थे, जिसमें दिखाया गया कि कैसे टीनेज में लड़के लड़कियां इसके जाल में फंसकर बहुत कुछ गवा देते हैं और कोई शातिर इंसान उनके साथ रिलेशन में आकर उनका फायदा उठा जाता है। इस एज में भटकाव सबसे ज्यादा होता है। अधिकतर लड़के लड़कियां इस एज में अपने दोस्तों के दिखावे में इश्कबाजी के राह पर चले जाते हैं, जिससे उनका समय तो बर्बाद होता ही है। साथ ही वो ऐसे कुचक्र में फंस जाते हैं जहाँ से उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस एज में हर किसी इंसान को अपने करीब न लाए, क्योंकि कौन सा इंसान आपके साथ स्वार्थ के लिए जुड़ा है यह पहचानना आसान नहीं होता। आपने देखा होगा इस एज में अधिकतर माता पिता अपने बच्चों को इन चीजों से दूर रखने की सलाह देते हैं। वो इसलिए क्योंकि यह एज इश्कबाजी के लिए नहीं होती, बल्कि यह उम्र कुछ सीखने और कुछ कर दिखाने की उम्र होती है। नंबर 6, अपने करियर से भटकना। दोस्तों, यह एज हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और इस एज में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है कुछ सीखते रहना और अपने स्किल्स पर काम करते रहना। आप जितना सीख सकते हो उतना आपकी लाइफ फ्यूचर में आसान हो जाएगी। सीखने की यह उम्र फिर कभी लाइफ में नहीं मिलती। इस उम्र में आप सभी चीजों से फ्री होते हैं और आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां भी नहीं होती कि आप ज्यादा बिजी रहे। तो इस उम्र में आप जितना सीख सकते हो सीखने का प्रयास करते रहे, चाहे वो किसी इंसान से हो, बुक से हो या फिर किसी अन्य चीज से, पर सीखना बंद ना करो। अधिकतर युवा इस उम्र में अपने करियर से भटक जाते हैं और जो वह करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। इसमें बहुत कुछ हमारे फैमिली, सोसाइटी और दोस्तों पर भी निर्भर करता है। ये सारी चीजें अगर आपके फेवर में है तो हम अपने करियर में आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन यह माहौल अगर खराब हो तो हम भटक सकते हैं। इसलिए खुद को हमेशा समय दे और अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते रहे कि कहीं आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं उससे दूर तो नहीं हो रहे। नंबर 7, गलत संगति में रहना। आखिर जो सबसे बड़ी बात है वो है आपकी संगत। यह कड़वा सत्य है कि अगर आपकी संगत बहुत बढ़िया है तो आप अपनी लाइफ में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। वही अगर आपकी संगत ठीक न हो तो आप कितने भी बढ़िया इंसान क्यों ना हो, आप नीचे की तरफ गिरते चले जाओगे। यह आपके साथ कब घट जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। अच्छी संगति में आप अच्छी चीजें सीखते हैं, वही बुरी संगति आपको भटका देती है। अपने आसपास के लोगों को पहचानो, अपने दोस्तों को पहचानो और ये देखो कि वो आपको आपकी लाइफ में एक बेहतर इंसान बना रहे हैं या आपको वो पीछे की तरफ ढकेल रहे हैं। ऐसे दोस्त बनाए जिनसे आप प्रेरित रह सके, जिनसे आप कुछ बेहतर चीजें सीख सके और ऐसे दोस्त बनाए जो आपको आपकी मंजिल की तरफ बढ़ने में हेल्प कर सके। तो दोस्तों, आप भी अपनी संगति को देखिए और फिर दोबारा से अपने दोस्तों और आसपास के लोगों को चुनना शुरू कर दीजिए। अगर ये लोग सही होंगे तो आप एक बेहतर इंसान बन जाओगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।